Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज विल कंटिन्यू जो हम लोग कल पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल मेथड को, जो हम लोगों ने अप्लाई करके पहले कॉजेज़ ऑफ मलेरिया को स्टडी किया था, तो आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और स्प्रेड ऑफ मलेरिया को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वील गेट टू नो द स्प्रेड ऑफ मलेरिया विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। सो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ अगेन द रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई या रिकग्नाइज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग ये देख रहे थे कि जो मलेरिया है वो एक एंशियंट टाइम की डिजीज़ है जो कि काफ़ी फैटल है। ठीक है, अब ये कंफर्म हो गया था कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। सो इट वॉज़ इम्पॉर्टेंट नाउ टू फाइंड आउट कि जो प्लाज्मोडियम है वो तो क्लियर हो गया था कि वो ही मलेरिया का कॉज है, बट ये नहीं पता चल पा रहा था कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ द मैन। ठीक है, कि प्लाज्मोडियम जो है वो ब्लड में कैसे जाता है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के लिए, और ये भी चीज़ ऑब्जर्व की गई थी कि जो डिज़ीज़ थी वो स्टेगनेंट वाटर पॉन्ड्स में ज़्यादा कॉमन थी, या वहाँ से ज़्यादा ये चीज़ उभरती थी। ठीक है, तो इसको इम्पॉर्टेंट था फाइंड आउट करना कि उसका जो रूट है वो क्या है। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए दो जो पॉइंट्स थे, या जो दो जो ऑब्जर्वेशंस थी वो ये थी कि फर्स्ट ये थी कि मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस। ठीक है, मतलब जो मार्शेस में जब जाया जाता है, या मार्शेस में ये चीज़ बहुत कॉमन थी। ठीक है, और जो सेकंड ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी, सेकंड जो एक पॉइंट था वो ये था कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज़ नॉट कॉज मलेरिया। अब ये चीज़ थी कि मलेरिया जो है वो मार्शेस के साथ एसोसिएटेड है, बट ये था कि मार्शेस का पानी पीने से, मतलब ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस, वो मलेरिया का बाइस नहीं बन रहा था। ठीक है, सो ये चीज़ इन्फर की गई कि अब जो मलेरिया है वो इट्सेल्फ मार्शेस के अंदर नहीं है। ठीक है, मतलब मार्शेस का जो पानी है उसके अंदर मलेरिया नहीं है, बट देयर वाज सम एजेंट। ठीक है, कोई ऐसा एजेंट है जो कि मलेरिया को अपने साथ लेकर प्लाज्मोडियम को अपने साथ लेकर आता है, और फिर वहाँ पे जो है वो उस चीज़ को इन्फेक्ट करके लोगों के अंदर मलेरिया स्प्रेड करवा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो एक की चीज़ थी वो ये थी कि उस एजेंट को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अब हम लोग वो देखेंगे कि किस तरह से बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करके वो जो एजेंट है उसको फाइंड आउट किया गया है। ओके, अब ऑब्जर्वेशंस हम लोग देख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट था AFA किंग, उन्होंने 20 ऑब्जर्वेशन जो थी वो लिस्ट आउट की थी 1883 में अबाउट द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब उनमें से जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी दे वर 3। अच्छा, अब यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि जो लोग पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर, जो लोग बाहर सो रहे थे, दे वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया। ठीक है, मतलब उनको द प्रोबेबिलिटी टू गेट मलेरिया वॉज वेरी हाई। ठीक है, उन लोगों में जो कि आउटडोर्स में थे। ठीक है, जो आउटडोर्स में सोते थे। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि द पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया। अब इनके प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो गई। ठीक है, कि जो नेट यूज़ करके सोते थे उनको लेस लाइकली था, प्रोबेबिलिटी कम हो गई। अच्छा, अब थर्ड ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो स्मोकी फायर के पास थे ना, जो स्मोकी फायर के पास लोग सोते थे उनको मलेरिया बिल्कुल भी नहीं होता था। ठीक है, सो दीज वर द 3 मेन ऑब्जर्वेशन आउट ऑफ 22 दैट वर मेड इन 1883। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस के ऊपर हाइपोथेसिस क्या बनाई गई थी। ठीक है, ओके, अब ये जो ऑब्जर्वेशंस थी ना, इनके बेसिस के ऊपर ये हाइपोथेसिस डिड्यूस की गई कि जो मॉस्किटोज़ ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ठीक है, सो बेसिकली दीज आर द मॉस्किटोज़ हुज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो जो प्लाज्मोडियम है वो एक्चुअली मॉस्किटो स्प्रेड कर रहे हैं या ट्रांसमिट कर रहे हैं, सो दे आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। सो दिस वॉज द हाइपोथेसिस दैट वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ दोज 3 ऑब्जर्वेशंस दैट वी हैव डिस्कस्ड। अब उन इस हाइपोथेसिस की बेसिस के ऊपर दो तरह के दो डिडक्शंस जो थी वो की गई थी। ठीक है, फर्स्ट डिडक्शन वाज प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्किटो। अब प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और डिडक्शन 2 ये थी कि ए मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। अब दूसरी डिडक्शन ये थी कि किसी भी मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम उसी वक्त आएगा जब वो किसी मलेरियल पेशेंट को बाइट करेगा। ठीक है, फर्स्ट वाले में हम लोगों ने ये देखा कि जो मॉस्किटो है उसके पास प्लाज्मोडियम होना ही चाहिए उसके अंदर। ठीक है, और दूसरे में हम लोगों ने ये देखा कि कोई भी मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम उसी वक्त कैच करेगा जब वो किसी इन्फेक्टेड या मलेरियल पेशेंट को बाइट करेगा। ठीक है, अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किए गए थे वो एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन थे रोनाल्ड रॉस। उन्होंने 2 तरह के एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो परफॉर्म किए थे। ठीक है, अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या था, ही अलाउड ए फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो टू बाइट द मलेरियल पेशेंट। ठीक है, अब
फीमेल एनोफिलस जो मॉस्किटो था उसने एक मलेरियल पेशेंट को बाइट किया, ठीक है, एंड आफ्टर बाइटिंग इट ही किल्ड दैट मॉस्किटो, ठीक है, उसने उस मॉस्किटो को किल कर दिया। और आफ्टर बीइंग किल दैट मॉस्किटो, उसका जो स्टमक था वो एग्जामिन किया गया और उसके स्टमक के अंदर जो प्लाज्मोडियम था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। सो ये एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था ये साइंटिस्ट ने किया। अभी से रॉस ने जो था वो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था। अभी हम लोग वो देखते हैं कि दूसरे एक्सपेरिमेंट में इसने सेकंड स्टेप था एक्सपेरिमेंट का, उसमें उसने ये किया कि उसने फीमेल क्यूलिस मॉस्किटो को लिया और देन ही अलाउड दिस मॉस्किटो टू बाइट ए मलेरियल इन्फेक्टेड स्पैरो, ठीक है। अब जब इसने इस मलेरियल इन्फेक्टेड स्पैरो को बाइट किया तो आफ्टर बाइटिंग इट ही अलाउड दिस मॉस्किटो टू बाइट ए हेल्दी स्पैरो, ठीक है। जब उसने हेल्दी स्पैरो को बाइट किया तो फिर वो जो हेल्दी स्पैरोस थी वो भी मलेरिया से इन्फेक्टेड हो गई, ठीक है, और बीमार हो गई, ठीक है। अब इन्हीं सब चीज़ों को करते हुए एक इटालियन बायोलॉजिस्ट ने अब इन दी एंड ये जो एक्सपेरिमेंट था वो ह्यूमन पे परफॉर्म किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जो एक एनोफिलस मॉस्किटो था उसको मलेरियल पेशेंट को पहले बाइट करवाया, ठीक है, एंड देन of biting the malarial patient he allowed that female anopheles mosquito to bite a healthy man, ठीक है। और कुछ ही दिन के बाद वो जो हेल्दी मैन था वो भी मलेरिया से इन्फेक्टेड होकर बीमार हो गया, ठीक है। अब इन सब एक्सपेरिमेंट से, इन सब चीज़ों से ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कि जो मॉस्किटो है एक्चुअली वही प्लाज्मोडियम को स्प्रेड कर रहा है और फैला रहा है, ट्रांसमिट और स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। सो एक्चुअली द मॉस्किटो वाज द मेन कॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ऑल राइट। सो अब हम लोग आगे कुछ एक फ़्लो चार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं जो कि इन सब चीज़ों का एक एंड पर एक कंक्लूजन दिया हुआ है, ठीक है। अब इस फ़्लो चार्ट पे हम लोग ये देख रहे हैं कि एक्चुअली साइंटिफिक मेथड जो है वो स्टडी का क्या है। ये फिगर 2.2 है। इसमें हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि बायोलॉजिकल मेथड जो होता है वो स्टार्ट होता है किसी भी प्रॉब्लम के रिकग्निशन से, ठीक है। फिर उसकी बेसिस के ऊपर ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, फिर हम लोग हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं, ठीक है। अब हाइपोथेसिस को डेवलप करने के बाद हम लोग डिडक्शंस करते हैं, ठीक है। डिडक्शंस जब कर लेते हैं तो उनकी बेसिस के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। वो हम लोगों ने देखा कि उसमें एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप को हम लोग एक अनटच रखते हैं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड के तौर पे ट्रीट करते हैं, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो होता है उसके ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट सप्लाई करते हैं अपनी रिसर्च के लिए, और फिर इन दोनों की बेसिस के ऊपर हम लोग रिज़ल्ट्स इन्फर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस स्टेज के बाद अगर तो रिज़ल्ट्स जो है वो हाइपोथेसिस उसको सपोर्ट, अगर जो रिज़ल्ट्स हैं वो दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस, अगर हाइपोथेसिस उनसे सपोर्ट नहीं हो रही है, फॉल्स हो गई है, तो फिर हम दोबारा से जो है वो एक नई हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं, ठीक है। और अगर वो जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमारी हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं, देन फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और अपनी रिसर्च को फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। और फिर वो रिसर्च जो है वो हमारी थ्योरी बनती है, और थ्योरी के बाद इन दी एंड इट बिकम्स अ प्रिंसिपल, ऑल राइट। सो दिस वाज अ फ्लो चार्ट ऑफ ऑल दी बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको हम लोग जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट ये वाला हम लोग बॉक्स देखते हैं कि व्हेन अ फीमेल मॉस्किटो pierces the skin with the mouth patch, a small amount of saliva is injected into the wound before drawing the blood. So the saliva prevents the blood from clotting into the food canal of the mosquito. तो जब क्या होता है कि जब कोई फीमेल मॉस्किटो किसी भी स्किन को pierce करने लगता है तो वहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइवा जो है वो इंजेक्ट कर देता है, ठीक है, उस ज़ख़म वाली जगह पर बिफोर ड्राइंग द ब्लड। तो इस सलाइवा की वजह से क्या होता है कि जो मॉस्किटो होता है उसके फूड कैनाल के अंदर जो ब्लड होता है वो क्लॉटिंग से बचा रहता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता, ठीक है। सो दिस वाज अ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब दूसरा हम लोग बॉक्स से ही देखते हैं कि यहाँ पर वेक्टर है। वेक्टर का मतलब होता है ट्रांसमीटर। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि पैरासाइट को कैरी करता है और उसको ट्रांसफ़र करता है किसी एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में, वो हमारे पास वेक्टर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा कि जो एनोफिलस मॉस्किटो था दैट वाज कैरिंग प्लाज्मोडियम, ठीक है, टू दिस फ्रॉम इन्फेक्टेड मलेरियल पेशेंट टू दी हेल्दी मैन और हेल्दी स्पैरोज। हम लोगों ने 2 से 3 एक्सपेरिमेंट्स में इसको देखा, ठीक है। अच्छा, थर्ड बॉक्स ये है कि मलेरिया की जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हम लोग क्विनीन जो ड्रग है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द बार्क ऑफ किंकोना प्लांट, ठीक है। और इसके अलावा जो है काफ़ी मैनी अदर जो हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स वो यूज़ होती हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं डेंगू फीवर। डेंगू फीवर भी जो है ये एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज़ ही है, ठीक है।
और ये डेंगी वायरस की वजह से होता है और ये ट्रांसमिट होता है मॉस्किटो एडिस इजिप्टी, ठीक है। अब ये जो डेंगी का मच्छर है उसकी बॉडी के ऊपर ज़ीब्रा लाइक वाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। अब टिपिकल केस जो होता है डेंगी फीवर का, वो ये जो सिम्टम्स होते हैं वो हाई ग्रेड फीवर होता है, ब्लीडिंग होती है नोज़ से, ठीक है, यूरिन में ब्लड होना, लिवर का इनलार्ज हो जाना, ठीक है। कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है इसके ट्रीटमेंट के लिए फ़िलहाल मार्केट में। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मलेरिया जो डेंगी का सेकंड अटैक होता है वो ज़्यादा सीरियस हो सकता है, फैटल भी हो सकता है, ठीक है। और जो बेस्ट प्रिवेंशन ये है कि हम लोग अपने आप को मॉस्किटो बाइट से बचा के रखें, ठीक है। अपने आप को नेट्स में रखें और मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करें, लोशंस यूज़ करें, ठीक है, ताकि इसके अटैक से बचा जा सके। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फिर थ्योरी, प्रिंसिपल और लॉ को डिस्कस करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और समझ आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।